D and L isomers form in which reaction? बताओ स्वाति, थिंक कर लो, जल्दी आंसर देने की जरूरत नहीं है, अपना लॉजिक लगा लो. You may set your logic. D and L isomers form in which reaction? Yes, the answer is SN1. देखिए, जो रेसिमाइजेशन होता है ना, उसमें 50% कौन सा बनाया था हमने, क्लॉकवाइज का, और 50% कैसा था, एंटी क्लॉकवाइज, है ना. 50% क्लॉकवाइज, 50% एंटी क्लॉकवाइज. चलो हम प्रॉपर बना देते हैं, है ना. ए सी, ए आर, ए आर और ए आर, और यहाँ पर ओ एच, है ना. ये कितना बना था, 50%. ये क्लॉकवाइज घुमाता है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को. एक एक्सपेरिमेंटली पता किया था. ये है डी, और 50% बना था अपोजिट. ये 50% ये बना था. ये है एंटी क्लॉकवाइज, लीबी रोटेटरी. इसको लीबी रोटेटरी का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, है ना. इसको प्लस से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको माइनस से भी. तो डी एंड एल आइसोमर्स फॉर्म जो होते हैं उसका आंसर है SN1. रेसिमाइजेशन होता है ना, इसलिए उसमें DL बनते हैं. पूछ ले किस लिए क्यों बनते हैं, तो आंसर होगा रेसिमाइजेशन को. और इन्हीं को एन एनसियोमर्स भी बोलते हैं. दे ऑल्सो कॉल एन एनसियोमर्स. एक लास्ट और पूछते हैं और फिर अपने नए टॉपिक्स में आते हैं, ठीक है. नहीं, पहले पूछा ही, हम भूल गए थे. ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक पढ़ा दें. ऑर्गेनिक ही कर लें अभी, है ना. एक से फिर प्रॉपर आते हैं. देखो, पढ़ने में मज़ा थोड़े 2-4 दिनों बाद 1 तारीख से आएगा, क्योंकि अभी आप लोग सिस्टोमेटिक नहीं पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कई जगह समझने में दिक्कत आ रही हो, है ना. तो सिस्टोमेटिक जब पढ़ोगे ना, तो लॉजिक बहुत अच्छे से सेट होंगे. लेकिन फिर भी चाहे जैसे भी पढ़ रहे हो, याद करके आना है आपको, ठीक है ना. ध्यान रखिएगा. एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक्स आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए. बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में. अभी हमारे पास काफ़ी दिन है. टुडे 19, 20, तो अभी भी हमारे पास 10 दिन है. 10 दिन में कम से कम 8-10 टॉपिक हो जाएंगे आपके, और उन 8-10 में से 4-5 आपके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है. ध्यान रखना. देखो, अगर हम आपको इम्पोर्टेंट पढ़ा दें पूरी केमिस्ट्री से और याद करा दें, तो हम 99.99% से हो रहे हैं कि पूरे क्वेश्चन उसी से आ जाएंगे. आपको याद भी करा देंगे हम, और सिलेबस भी बहुत जल्दी हो जाएगा. विदिन 3 to 4 मंथ में हो जाएगा, और आप 12th में बहुत हाईएस्ट मार्क्स गेन कर जाओगे. लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी हो जाएगी, वो है लॉजिक की, क्योंकि लॉजिक सेट तब होते हैं जब किसी चीज़ को आप बेस से पढ़ते हो. ये ध्यान रखो. हम आपको इसका मतलब समझा देते हैं. जैसे आपने ल्यूसेंट आती है एक आपकी, जिसमें पूरे जीके होते हैं इम्पोर्टेंट. जब आप उसको पढ़ते हो ना, तो आप उसको सीधे उसमें से उसने अच्छी बातें उठा के रख दी है, उसको आप रटते हो, उसमें लॉजिक सेट नहीं होते. लेकिन वो युद्ध कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी कहानी जब आप NCERT की बुक से 6 से लेकर 12 तक की क्लास में पढ़ते हो ना, तब उसकी जड़ पता चल जाती है. अब उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो यही होता है. तो वो डायरेक्ट पढ़ाई और इनडायरेक्ट पढ़ाई में यही फ़र्क होता है, सिर्फ समझ का. तो हम मानते हैं कि समझ के पढ़ना सबसे आसान होता है. एक लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से 10th, ठीक है, और फिर चलते नहीं हैं, फिर पूछते हैं.
हाँ, ये क्वेश्चन बताइए। जिससे पूछे वही बताएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर्स विच मैकेनिज्म या विच रिएक्शन? बताइए दिव्यांशी। आंसर है SN2। इज इट राइट? SN2 आंसर है SN1। अब थोड़ी सी पुछाई कर लें, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ठीक है।